हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ, इंडियन ट्राइब्स, इसके बारे में देखेंगे। और ये मैप से देखेंगे किस राज्य में कौन सा जनजाति वास करती है, इसके बारे में समझेंगे। यह क्लास नंबर 73 है और ये सभी एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम से लेके छोटे जितने भी एग्जाम है, बड़े एग्जाम कितना भी है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह भारतीय भूगोल का चैप्टर है और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। खास करके स्पेशल यह जनजाति के लिए है। आइए देखते हैं, ये सभी एग्जाम में देखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। पहले देख लेते हैं जनजाति क्या है। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में तो यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय क्या है? जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि वास करते हैं, रहते हैं वहाँ पे। एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। वही है, इनका अलग रहन सहन विधि व्यवस्था होता है। आइए देखते हैं। और यह कौन लागू करता है? तो भारत के राष्ट्रपति लागू करता है कि कौन आदिवासी हो सकता है। देखिए, अनुच्छेद 330 जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण यह तय करता है। आर्टिकल 332 जो है राज्य विधायकों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 243 जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण करता है। तो ये काफ़ी वीवीआई फैक्ट है, ये सब याद करके रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, देख लेते हैं राज्य में। जैसे मैंने आपको सब के सब मैप बताया है, तो आप समझ लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य कहाँ पे है। तो जम्मू कश्मीर राज्य सबसे ऊपर वाला राज्य में है, यानी कि सबसे ऊपर मुकुट, भारत का मुकुट बोलते हैं उसे, जम्मू कश्मीर को। तो वहाँ पे कौन सा जनजाति होता है? देखिए, तो वहाँ पे जो है गुज्जर, यह मुस्लिम जनजाति है और धार्मिक आस्था इनका मुस्लिम है। तो गुज्जर जनजाति पूछिएगा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जनजाति है? ज़्यादातर देखिएगा गद्दी पूछता है वहाँ पे। तो गद्दी है, बकरवाल, जड्डा, किन्नौर। किन्नौर भी पूछा जाता है रेलवे सब एग्जाम में। देखिए, तो ये सब का जो है बकरे भेड़ पालना, लोगों के साथ घुल मिल नहीं, प्रकृति से लगाव ज़्यादा इन लोगों का रहता है। तो गुज्जर कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। और गद्दी, बकरवाल, जड्डा, किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश में है। समझ गए? दो समझे। अब तीसरा समझते हैं। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है। थारू जनजाति जो है दीपावली में शोक मनाता है, ये समझ गए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दोनों एक दूसरे से अलग हुआ है। तो बुक्सा, भोटिया, जौनसारी। जौनसारी जो है बहुपतित्व वाला यह जनजाति होता है, यानी कि बहुत विवाह करती है वहाँ के महिला। ठीक है, आगे देख लेंगे इसके बारे में, और भी क्वेश्चन बताया गया है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी वहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान में देख लेते हैं मीना, गरसिया, कालबेलिया। राजस्थान में मीना, गरसिया, कालबेलिया। मीना जी इसका टाइटल लगाता है। देखिए, ये मीना जनजाति है, राजस्थान का स्पेशल जनजाति है। तो मीना, गरसिया, कालबेलिया। कालबेलिया कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मीना भी पूछता है। तो राजस्थान का स्पेशल जनजाति है। मध्य प्रदेश में है जो है, देखिए, कोल, भील, लंबाड़ी, बैगा, सहरिया, सब के सब क्वेश्चन पूछा गया है। कोल भी पूछता है, भील भी पूछता है, लंबाड़ी भी पूछता है, बैगा भी पूछता है, सहरिया भी पूछता है। तो मध्य प्रदेश का ये स्पेशल जनजाति है, समझ गया। छत्तीसगढ़ का स्पेशल जनजाति क्या है? करवाडा। करवाडा है ये। झारखंड का संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर, हो है। समझ गए, ये झारखंड राज्य का जनजाति है ये। पश्चिम बंगाल का क्या है? तो भूमिज, लोढ़ा। ठीक है, महाराष्ट्र का जो है कोली, बंजारा। कोली, बंजारा। गुजरात का देख लिए हैं, ये ऊपर देखे हैं गुजरात या नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। देखिए, गुजरात का जो है कोली, बंजारी, मोरिया, डाफर, टोलिया, पटेलिया। टोलिया, पटेलिया काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है, ये गुजरात का है। ये कर्नाटक का है भारती, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारती, भारती किस राज्य का जनजाति है? पूछता है, कर्नाटक राज्य का है। आंध्र प्रदेश का है चेंचू, लंबाडा, बहुरूपिया, कदर, कोया। इसमें दो महत्वपूर्ण है, बहुरूपिया पूछता है और चेंचू पूछता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का स्पेशल जनजाति है। तमिलनाडु है, वहाँ का टोडा रहता है, मिलान चिन्ह में रहता है टोडा। एग्जाम में क्वेश्चन टोडा पूछता है, किस राज्य से संबंधित है? टोडा तमिलनाडु से है। बड़गा, नीलगिरी जनजाति, इरूला, यहीं पे है, तमिलनाडु का स्पेशल जनजाति है। टोडा जनजाति जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये समझ गए। टोडा जनजाति है ये, नीलगिरी की पहाड़ी में ये सब बसता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सैम्पेन जो कि बड़ी खतरनाक जनजाति है और छोटी जनजाति है, ये समझ गए। तो सैम्पेन है, भाखा है, सेंटिलीज है। सबसे छोटी जनजाति जो है सेंटिलीज है, समझे। सैम्पेन खतरनाक है और सेंटिलीज सबसे छोटी जनजाति है। मात्र वहाँ पर 44 लोग हैं। केरल में मोपिल्ला है, नायर, कार्डा, इरला। इरला पूछता है कितना बार एग्जाम में, तो केरल का है मोपिल्ला, नायर, कार्डा, इरला। सिक्किम का जो स्पेशल जनजाति है लेप्चा। सिक्किम में तो भूटिया बोला जाता है, नेपाली भी वहाँ पर जनजाति है, लेकिन लेप्चा स्पेशल है सिक्किम। भारत का नाक बोलते हैं उसे, ऐसे उसका मैप है। मेघालय, गारो, खासी जयंतिया वहीं पे वास करती है। ये सब पहाड़ी के नाम पर है, जनजाति का नाम है। तो मेघालय का गारो, खासी जयंतिया है ये। असम का है बोडो, मिकिर। ये दोनों पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश का है डाफला, मीरी, अवीर, मिसमी। ये पहाड़ी का नाम भी है और वहाँ पर जनजाति भी बसती है वहाँ पर। आइए देख लेते हैं नागालैंड। वहाँ पे नागा जनजाति है, कोनियक, मो, अंगामी। तो नागा पूछता है एग्जाम में। मणिपुर का कुकी है, ठीक है, मणिपुर का कुकी जनजाति है। त्रिपुरा के रियांग है। मिजोरम के मिजो लुसाई। मिजो लुसाई पूछता है किस राज्य में है, तो मिजोरम का है ये। आगे देख लेते हैं दादर नागर हवेली का ढोहिया। ढोहिया है ये। और चकमा जो है पूर्वोत्तर भारत में मूलतः बांग्लादेश के शरणार्थी है, चकमा बोलते हैं, समझ गए। इतना आप ध्यान में रखिएगा, बार बार देखिएगा तो आपको कोई भी जनजाति से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए वर्तमान में ट्रेंड चल चुका है कि जनजाति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी फैक्ट बहुत सारा इसमें है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति समूह है, जिसकी आबादी 4.61 मिलियन है, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 37.7% है। भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो पहला हो गया भील हो गया। चलिए भारत का सबसे बड़ा शीर्ष 3 जो आदिवासी समूह है, भील है 37.7% है, गोंड जो है 26.2% है, उसके बाद संथाल है 22.01% है। सबसे ज़्यादा भारत में जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत का हृदय बोलते हैं उसे, क्योंकि भारत के बीच में बसता है ये। भारत का मुकुट किसे बोलते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य को बोलते हैं। और देखिए बहुपति विवाह प्रथा जो है गोंड एवं जौनसारी जनजाति में होता है ये। और देख लिया जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत सारा फैक्ट इसमें है। जनजाति से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं। अब देखते हैं आदिवासियों का पिता किसे कहा जाता है, तो ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। इन्होंने वनवासी कह के संबोधित किया था। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो टोडा जनजाति है। सबसे छोटी जनजाति है सेंटेलिज है, समझ गए। सबसे खतरनाक जनजाति है सेंटेलिज भी है और सैम्पेन जनजाति भी है। सबसे पुरानी जनजाति है यारवा है। ये यारवा याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो गया। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा हो गया। बिहार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो गया। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति वोडो है, वोडो। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, कौन सा, थारू जनजाति है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत जो है मिजोरम में 94% है। जनजाति सर्वाधिक प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप में 94% है। जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य गोवा, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। अब आगे देखते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जनजातियों की संख्या। किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। पशुपालक जनजातियाँ कौन सा है, तो टोडा। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ों पर भैंस पालती है, टोडा जनजाति है। गद्दी बकरवाल जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य की जनजाति है। हिमाचल प्रदेश राज्य में भेड़ बकरी पालन कार्य करती है ये। पूरे भारत में जनजाति समुदाय जनसंख्या में क्रमशः भील, गोंड एवं संथाल जनजाति है। अपातानी आदिवासी जनजाति किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। चांगपा जनजाति कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। पनियान एवं इरुला है तमिलनाडु एवं केरल राज्य में है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सब काफ़ी फैक्ट है, बार बार देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। टोडा जनजाति में कन्या वध प्रथा के कारण बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। तमिलनाडु की टोडा और केरल की नायर जनजातियों में भ्रातृक बहुपति विवाह प्रचलित है। टोडा जनजाति का मुख्य पेशा भैंस पालन है। दुग्धशाला उनके मंदिर है जहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। ये सब पीसीएस एग्जाम में पूछता है ऑप्शन दे देकर। गोंड जनजाति पूरे मध्य भारत में महाराष्ट्र से उड़ीसा तक फैले गोंड खेतिहर है
और परंपरा से दहिया खेती करते हैं, अर्थात जंगलों को काट कर राख से खेती करते हैं। जंगलों को काट दिए और उसको राख से खेती करते हैं, चारों बगल अपना घेर के वो सब पहिनी की यारी बनाकर वो सब खेती करते हैं वो लोग। संथाल जनजाति, झारखंड के संथाल प्रायः नाटे कद के होते हैं, उनकी नाक चौड़ी और चपटी होती है। झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है, उनकी लिपि ओलचिकी है, समझ गया। उसके बाद मुंडा जनजाति जो है, छोटा नागपुर क्षेत्र मूलतः झारखंड की मुंडा जनजातियों में जांग टोपा अनुष्ठान प्रचलित है वहाँ पे मुंडा जनजाति का, जिसके अंतर्गत कई पीढ़ियों के पूर्वजों की हड्डियों को कब्रिस्तान समारोह होने तक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, यानी मृतकों से संबंधित है ये कौन सा, तो मुंडा जनजाति। अब देखते हैं नागा जनजाति। नागा जनजाति में विवाह के दौरान पुरुषों को नरमुंड वाला माला पहनाकर शौर्य प्रदर्शन करना पड़ता है नागा जनजाति को। जनजातियों में सामान्यतः विवाह का सबसे पवित्र क्रय विवाह है ये। झारखंड के मुंडा लोगों का मुख्य त्यौहार सरहुल है, जो चैत्र माह में बसंत आगमन पर मनाया जाता है। झारखंड की हो जनजाति वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं करती है। ये सब खासियत है जनजाति में। अब आगे देख लेते हैं मैप से। देखिए मैप से बना के देखिए किस राज्य में है। आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऊपर आपका लद्दाख हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश हो गया। आप बना कर लिखिएगा, खुद से लिखिएगा, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। जनजातियों में धार्मिक पुरुष पुजारी को पाहन कहा जाता है। जो कि धार्मिक होता है पुरुष, उसको पाहन कहा जाता है। नैनीताल से गोरखपुर तक हिमालय की तराई के साथ साथ फैले थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अफ्रीका को जनजातीय महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका क्योंकि वहाँ जनजाति है, और बताया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, जो मानव की उत्पत्ति वहीं से हुआ है, अफ्रीका से ही। भारत में जनजातियों के आने का क्रम निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड इसको बोलते हैं, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था, ऐसा मान्यता है। भारत में जनजातियों के आने का क्रम निग्रो पहले है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड बोलिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निग्रो जनजातियां केरल की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार में वास करती हैं। निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड मध्य भारत में कोल, भील, संथाल, मुंडा जनजातियां इसी प्रजाति की वाहक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ठीक है। भूमध्य सागरीय पूरे उत्तर भारत की उच्च जातियां है। नार्डिक जो है पश्चिमोत्तर भारत में है। जो भूमध्य सागर क्षेत्र है पूरे उत्तर भारत की उच्च जाति है यहाँ पे। नार्डिक जो है पश्चिमोत्तर भारत में है, और मंगोलाइड जो है पूर्वोत्तर भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये सब का अलग अलग जगह चिन्ह का पहचान है ये। अब आगे देखते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो लगभग 50 वर्ष से, जिसे विलुप्त माना जाता है। टोडा जनजाति की मूल निवास नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। कैसे पता चलता है कि यह जनजातीय है, उसके 5 मानक निर्णय है तय किया गया है। देखिए, आदिम विशेषता के लक्षण, उसका जो विशेषता है आदिम लक्षण हो सकता है। भौगोलिक रूप से अलग हो, अलग तरह की संस्कृति में ढले हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, यानी कि पिछड़ा हो, सामान्य लोगों से मिलने में संकोच करता हो, समझ गए। ये सब आदिवासी का पहचान है। बड़ा बड़ा देखिएगा माथा हो जाएगा, नाक चपटा हो जाएगा, छोटे कद का हो जाएगा, हाथ छोटा हो जाएगा, पैर छोटा हो जाएगा, ये सब आदिवासी का मानक तय किया गया है। बुक्सा जनजाति पटवार राजपूत घराने से बिलोंग करता है। बुक्सा जनजाति 15वीं जनगणना में जनजाति कुल जनसंख्या की 8.06% जनजाति है। अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में है, 21.1% है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोवा में 1026 है। न्यूनतम लिंगानुपात 926 है आदिवासी में। जम्मू कश्मीर, उसका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। न्यूनतम जो है देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात 926 है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अलग अलग दोनों है। राष्ट्रपति घोषित करता है कि कौन अनुसूचित जाति है या जनजाति है। हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन बुक्सा जनजाति में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन किस जनजाति में है, तो बुक्सा जनजाति में है। धौलाधर श्रेणी यानी कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, गद्दी है ये। थारू जनजाति दीपावली को शोक रूप में त्यौहार मनाती है। यह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है, और यह संयुक्त परिवार प्रथम इसमें निहित है, यानी कि संयुक्त परिवार सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। कौन से में, तो थारू जनजाति में।
उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में अधोलिखित मंगोलाइड जनजाति का समूह पाया जाता है। उत्तर पूर्वी हो गया, समझ गए, उत्तर पूर्वी कौन सा हो गया मैप, उत्तर पूर्वी इधर हो गया, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनजाति जो गोंड जनजाति है, प्राक द्रविड़ जनजाति बोला जाता है, प्राक द्रविड़ जनजाति बोला जाता है गोंड जनजाति में। निग्रोटी जनजाति अंडमान निकोबार एवं ट्रावनकोर और कोच्चि में पाया जाता है, निग्रोटी। आगे देख लेते हैं, और भी है, देखिए। भारत की सबसे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और सेकेंड महिला राष्ट्रपति एग्जाम के दृष्टि से पूछेगा, और पहला पूछेगा तो कौन हो गया, प्रतिभा देवी पाटिल। तो ये देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, और सेकेंड महिला राष्ट्रपति बोलिएगा, पहला हो गया प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है। और ये जो द्रौपदी मुर्मू जो है संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, उड़ीसा राज्य की है। तो ये सब फैक्ट है, आपको ये सब समझ के रखिएगा। राष्ट्रपति से पहले झारखंड राज्य की क्या थी, राज्यपाल थी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, देख लीजिएगा। ओराव जनजाति किस राज्य में है, तो झारखंड में। मैं आपको बोल कर बता देता हूँ, ओराव जनजाति किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल हो गया। गारो कहाँ की जनजाति है, तो मेघालय की है। बोडो जनजाति कहाँ पे है, कहाँ निवास करती है, तो गारो पहाड़ी में। गड्डी लोक निवासी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कहाँ, ये तो देख लिए, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है, तो गुजरात का परंपरा लवड़ पटल श्रमिक समुदाय से बिलोंग करता है। ये भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये असम है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र लगाइए, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश नहीं है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व प्रथा मानती है, तो मैंने आपको बताया है कि जौनसारी और टोडा है, ठीक है। 3 और 4 ऐसे ही एग्जाम में आपको रहेगा ऑप्शन दे देकर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये आपका भील हो गया। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जंगल का आदमी है, बिरहोर का अर्थ होता है। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन है और भी है, देखिए। पनियान तथा इरुला जनजातियों किस राज्य में वास करती है, तो पनियान और इरुला जो वास करती है आपका केरल है और तमिलनाडु में। ऑप्शन ए और बी और सी दिया रहता, दोनों हो जाता। केरल राज्य स्पेशल दिया गया है। इफला और सिंघपो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। लेप्चा और भूटिया जनजातियाँ निवास करती है कहाँ पर, तो सिक्किम में। यहाँ नेपाली जनजाति भी वास करती है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंडो जनजाति रहती है। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो डोगरी है, बाकी है भील है, मीना है, सहारिया है। डोगरी आपका कहाँ का है, जम्मू कश्मीर हो गया। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो झारखंड के स्पेशल जनजाति है ये। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। कुकी जनजाति कहाँ रहती है, तो मणिपुर में। गारो खासी जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है, तो मेघालय में। तीनों पहाड़ी के नाम पर इनका जनजाति का नाम, यानी कि जनजाति का नाम दिया है पहाड़ी के नाम पर, पहाड़ी का नाम दिया गया है, ठीक है। आवो जनजाति संबंधित है असम से। गोंड जनजाति निवास करती है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है, तो मणिपुर में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका भील हो जाए। इसमें देखिए, तो इसमें गोंड दिया है, इरुला है, पनियान है, राजी है, तो चारों से देखना पड़ेगा। तो इसमें गोंड है। वैसे सबसे बड़ा जनजाति जो है भील है, उसके बाद गोंड है, तो इसमें गोंड ऑप्शन है। देखिए पूछा गया SSC 2010 में, 13 में MBPSC 2014 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है, तो भोटिया है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है, तो आंध्र प्रदेश के। कुछ और क्वेश्चन है। धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो ओराव की। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो हरियाणा में नहीं पाई जाती, बाकी केरल में है, इरुला सब है, जम्मू कश्मीर का डोगरी है, गोवा में भी है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो चेंचू हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं हो सकी है, तो हरियाणा में है। थारू जनजातियाँ पाई जाती है तराई प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ समूह मणिपुर में पाया जाता है, तो कुकी है। निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है, तो नीलगिरी हो गया।
नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया इसका नाम है, जो कि नाच गाकर अपना जीवन पालन पोषण करती है। ये भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में बसती है? तो बदगा है और टोडो भी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये थारू आपका हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से संबंधित है? ये थारू हो गया। अब देखिए और भी कुछ देखिए मिलान वाला ऐसा ही क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रहेगा। भील, थारू, गोंड, टोडा किस राज्य में है? देखिए तो भील आपका कहाँ पे हो गया बताइए? भील हो गया मालवा क्षेत्र में हो गया। थारू जो है आपका तराई क्षेत्र में हो गया, जो कि हिमालय के क्षेत्र के नीचे वाला क्षेत्र है वो सब। गोंड जो है आपका बस्तर हो गया, और टोडा जो हो गया नीलगिरी क्षेत्र में यह पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, यही मिलान वाला है। देखिए ओराव, खोंड, चेंचू, टोडिया। तो ओराव कहाँ पे है? तो आपका झारखंड का ये आदिवासी है। खोंड जो हो गया आपका जो उड़ीसा का जनजाति है ये। चेंचू जो है आपका केरल का है, और टोडिया जो है गुजरात का है। अब देखिए बिरहोर, भूटिया, टोडो, सेंटेलिज ये किस राज्य में है? तो सेंटेलिज आपका मैंने आपको बता दिया है कि आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है ये। तो डी के 1 हो गया। जो पहले आ रहा है पहले एक मिलाकर देखिए, दो मिलाकर देखिए, उसके बाद सब के सब आपका क्लियर हो जाएगा। बिरहोर जो है आपका झारखंड में है ये, ठीक है। भूटिया पूछेगा, भूटिया किस राज्य में है? तो भूटिया आपका हो गया लेप्चा चाहे भूटिया, ये सिक्किम में है, और टोडा जो हो गया तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद देखिए टोडा, लेप्चा, बिरहोर, गारो, पहले जो आ रहा है उसको पहले लगाइए। तो टोडा आपका तमिलनाडु में हो गया, ठीक है। लेप्चा कहाँ पे है? ये आपका सिक्किम हो गया। गारो खासी जयंतिया, तो गारो वाला कहाँ? मेघालय हो गया। बिरहोर हो गया कहाँ पे? झारखंड में हो गया। इस तरह आप मिलाकर मिलान चिन्ह बनाइएगा। उसके बाद लिंबू, कार्बी, डोंगरिया, कोंड, बोंडा है। तो कौन सही है ये पूछ रहा है। एक सही है लिंबू हो गया, और 3 सही है डोंगरिया, कोंड है। बाकी ये दोनों छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उसी को अपना काम कीजिए। देखिए उसके बाद है कौन सा जोड़ा सही है? तो भूटिया आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका सिक्किम का है ये। तो इसमें कौन सही है? तो थारू हो गया उत्तराखंड में है। थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का है। तो मुंडा हो गया झारखंड का स्पेशल हो गया। ये कोल वाला भी नहीं होगा, तो आपका थारू हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। तो आपका जनजाति से जितना भी क्वेश्चन रहा मैंने आपको बता दिया है, बार बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। इसके बाद जनगणना बता देंगे 2011 वाला, और हॉट स्पॉट जो भी है